अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन सेकंड लॉस्ट आर्टिकल इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या फ़र्क है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन देखा, फिर इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन देखा, इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन देखा, और आज बारी है इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशंस को देखने की या एनालाइज करने की। बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में आप इतना जानते हैं कि ये डेली लाइफ में होने वाले कोलिजन्स का नाम है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इनमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे हीट, साउंड वगैरह। जब हम इन इलास्टिक कोलिजन की थ्योरी बनाते हैं, इसकी इक्वेशंस बनाते हैं, तो हम परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करते हैं। एक परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बेटा, एक ऐसा कोलिजन जिसमें टक्कर के बाद बॉडीज आपस में चिपक जाएं, स्टिक टुगेदर एंड मूव्स विद अ कॉमन वेलोसिटी। सो लेट्स चेक इट्स डेफिनेशन फर्स्ट। फर्स्ट हेडिंग यही होगी आपकी, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। The collision in which the colliding objects stick together to make a single mass after the collision। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडीज जब आपस में टकराती हैं, जैसे एक ट्रक एक गाड़ी से टकराता है, तो टक्कर के बाद ट्रक और गाड़ी एक ही वेलोसिटी से मूव करते हैं। इस तरह के कोलिजन को हम परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन कह सकते हैं। हम इसे कंसीडर करेंगे, इसकी डायग्राम बनाएंगे और इसकी तमाम पॉसिबल इक्वेशंस को एनालाइज करेंगे। हम चेक करेंगे कि इसमें मोमेंटम कंजर्व अगर रहता है तो उसकी इक्वेशंस क्या हैं, और इसमें क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, तो ये चेक करेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वेशंस क्या हैं और काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैसे फाइंड होता है। ये आज का हमारा मुद्दा है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन में एक सिस्टम कंसीडर करेंगे। आपको याद होगा हम इस तरह के आर्टिकल्स में दो बॉल्स कंसीडर करते थे जिनकी इनिशियल वेलोसिटीज v1 v2 होती थी। यहाँ पर क्योंकि हम इन इलास्टिक कोलिजन को टू डिमेंशंस में कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमें वेलोसिटीज को प्लेन में लेना होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं, जैसे पिछले आर्टिकल इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन में देखा था। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने कंसीडर के बाद बुक लाइंस लिखा हुआ है। इसका मतलब कि आपने यहाँ बुक पर मौजूद पैराग्राफ ही लिख देना है कि कंसीडर देयर आर टू बॉल्स हैविंग मास m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। velocity v1 is making angle 0 degree with the x-axis and velocity v2 is making an angle theta with the x-axis. After the collision, the bodies stick together and becomes a combined mass that is shown here by capital M. This capital M is actually the combined mass of the both balls after the collision, that is equal to small m1 plus m2।
So here combined mass m makes an angle phi with x axis. आपको पता है कि बॉडी इस एंगल एक्स एक्सिस के साथ ही बनाती है, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब हमने इस डायग्राम के बाद इन बॉडीज़ का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। क्या मोमेंटम कंजर्व रहता है? हम जानते हैं कि हर तरह के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। हम मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशंस बनाने के लिए पहले इसे रिजॉल्व करेंगे। आप चेक कर सकते हैं कि बॉडी m1 ग्राउंड के साथ कोई एंगल नहीं बना रही। जब एंगल 0 होता है और बॉडी एक ही डायमेंशन में मूव करती है तो उसे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका एक ही कंपोनेंट होता है। लेकिन बॉडी m2 ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रही है, जिसकी वजह से हम इसे रिजॉल्व करेंगे। इस V2 को हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, और इसी तरह यहाँ पर भी इस कंबाइंड मैस की वेलोसिटी मौजूद है, जो कि हम VF से ज़ाहिर करेंगे, और इस VF को भी हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले V2 को रिजॉल्व करते हैं। आपको पता है किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने का तरीका जो आपको बताया हुआ है। क्या आपने थीटा एंगल चेक करना है, एंगल के सामने एक लाइन लगानी है, और ये साइड, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, जिसकी डायरेक्शन जिस चीज़ को रिजॉल्व किया गया है उसकी तरफ ही होती है। और उसके बाद एक एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा, जिसकी डायरेक्शन हमेशा वाई कंपोनेंट की तरफ होती है। इस केस में आप चेक करें कि इस वाई कंपोनेंट डायरेक्शन इधर को जाके एक्स कंपोनेंट किधर को होगी। इस V2 वाई कंपोनेंट को हम अगर खोलेंगे तो ये V2 साइन थीटा बनेगा, और यहाँ पर हम इसे V2x लिखेंगे। V2x कंपोनेंट को अगर खोलेंगे तो ये V2 cos थीटा बनेगा। हमने V1 को रिजॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका कोई भी एंगल नहीं था, इसका एंगल 0 था। इसी तरह से हम वेलोसिटी VF को भी रिजॉल्व करेंगे, बिल्कुल पिछले आर्टिकल की तरह। पहले इसका एंगल देखेंगे, ये फाई है, फाई के सामने ये वाली साइड इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इसकी डायरेक्शन इसके पापा की तरफ, पापा मतलब रिजल्टेंट वेक्टर VF की तरफ। ये इसका एरो इसके साथ मिल रहा है, इसका नाम क्या रखेंगे? VFY। इसे आप खोल सकते हैं, इसे खोलें तो क्या बनता है? VFY की जगह पे क्या लिखते हैं? साइन, और एंगल, एंगल कौन सा है यहाँ पे? फाई। इसी तरह यहाँ पर भी खोल सकते थे V2Y को, और V2Y बराबर होगा, पहले आप V2 लिखेंगे, फिर Y की जगह पे साइन, और ये एंगल कौन सा था? थीटा। इसी तरह से आप V2x को खोल सकते हैं। V2x किसके बराबर आएगा? V2x की जगह पे क्या आएगा? cos थीटा। अब इस VF को भी आप इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, ये बनेगा VFX। इसे आप खोलेंगे तो बनेगा VF cos थीटा, और cos फाई, सॉरी, ये एंगल फाई है तो इसके साथ फाई लगेगा, इसके साथ भी फाई लगेगा। इस डायग्राम के बाद अब इसी की मदद से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस चेक करते हैं और इक्वेशंस बनाते हैं। इस आर्टिकल का मकसद सिर्फ फार्मूले बनाना, ताकि वो काम आने पर कहीं यूज हो सके। ये डायग्राम में आपको जो VF दिखाया गया था उसके बारे में लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि VF के बारे में सिर्फ ये लिखा हुआ कि कॉमन वेलोसिटी है, क्योंकि ये जो कोलिजन हमने कंसीडर किया था ये एक इनइलास्टिक कोलिजन था जिसमें बॉडीज आपस में चिपक गई थी, और इस वेलोसिटी को VF कहा। इसे हम कंबाइंड वेलोसिटी या कॉमन वेलोसिटी भी कहते हैं।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की कंजर्वेशन इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक, हर एक कोलिजन में देखी जा सकती है, क्योंकि मोमेंटम हर एक कोलिजन में कंजर्व रहता है। जैसे कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो हमने इसे भी रिजॉल्व किया, और इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने वेलोसिटीज को ही रिजॉल्व किया था। वेलोसिटी की डायरेक्शन असल में मोमेंटम की डायरेक्शन की तरफ होती है, बिकॉज p इज इक्वल टू एम वी। जिधर को वेलोसिटी होती है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। अगर आपने वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया, समझे मोमेंटम को कर लिया, बस मोमेंटम को लिखते हुए वेलोसिटी के उसी कंपोनेंट के साथ आप मैस लिख दिया करें। जैसे अगर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट लिखना है px, तो आप px में पहले मैस लिखेंगे, फिर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जिसे आप खोलेंगे तो बनेगा v cos थीटा। इसी तरह से अगर आप py लिखेंगे, पहले आप मैस लिखेंगे, फिर वेलोसिटी लिखेंगे, फिर साइन लिखेंगे, फिर जो भी एंगल होगा, अगर वहाँ एंगल फाई है तो फाई लिखेंगे, अगर कॉस अगर थीटा है तो फिर थीटा लिखेंगे। एक्स कंपोनेंट के साथ कॉस आता है, वाई कंपोनेंट के साथ साइन आता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ बेटा कि मोमेंटम की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज एंड मोमेंटम आर सेम। सो हमने डायग्राम में अगर वेलोसिटी को रिजॉल्व किया तो समझो मोमेंटम को कर लिया, और इसकी मैं डिटेल आपको पिछले आर्टिकल में बड़ी अच्छी तरह दे चुका हूँ, जो व्हाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाया था। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन वाले आर्टिकल में आपको रिजॉल्व करने का तरीका समझा चुका हूँ। अब क्योंकि मोमेंटम यहाँ 2 एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए बारी बारी देखेंगे। पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस। आप इस डायग्राम को फिर से देखें। इस डायग्राम में इस बॉडी नंबर 1 के पास इनिशियली मोमेंटम मौजूद है, लेकिन बॉडी 1 के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही मोमेंटम है, वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, क्योंकि बॉडी M1 सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही थी। और बॉडी M2 के पास क्योंकि वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक ये वाई कंपोनेंट, जिसकी वजह से बॉडी M2 के पास दोनों मोमेंटम के कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। इसी तरह से टक्कर के बाद यानी फाइनल मोमेंटम भी दोनों मौजूद होंगे। अब इसी डायग्राम को ज़हन में रखते हुए आप यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहली इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो बेटा देखें कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग बॉडी के पास मोमेंटम है या नहीं। बिल्कुल है, M1 V1, ये बॉडी नंबर M1 का मोमेंटम है। पहले लिखेंगे M1 मैस हो गया बॉडी नंबर 1 का। अब इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। आपको पता है कि इस वक्त इसे रिजॉल्व नहीं किया गया, क्योंकि ये पहले ही एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी, इसलिए इसे रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये बॉडी नंबर 1 का मोमेंटम हो गया। इसके बाद बॉडी नंबर 2 का मोमेंटम लिखेंगे। बॉडी नंबर 2 का पहले मैस लिखेंगे, उसके बाद इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, चले मैं इसे v2x लिख देता हूँ। ये v2x किधर है? ये यहाँ पर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बाद में इसे खोल लेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम था दोनों बॉडीज का वो बराबर होना चाहिए आफ्टर द कोलिजन जो मोमेंटम है दोनों बॉडीज का। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। लेकिन ये बात मत भूलें कि हम अलोंग द एक्स एक्सिस देख रहे हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस। ये कंजर्वेशन मोमेंटम सिर्फ अभी अलोंग द एक्स एक्सिस देखा जा रहा है। अब बताएं एक्स एक्सिस के लॉन्ग टक्कर के बाद क्या मोमेंटम था? टक्कर के बाद चेक करें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये वेलोसिटी मौजूद है VFX। मैस तो वही है कैपिटल M, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल M,
क्योंकि कंबाइंड मैस है, दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। कैपिटल एम से मुराद m1 प्लस m2 है। ये दोनों मैस कंबाइन हो चुके हैं, स्टिक हो चुके हैं, आपस में जुड़ चुके हैं। इसके साथ वेलोसिटी लिखेंगे इसकी, जो कि कॉमन वेलोसिटी है mvf। लेकिन आपको पता है इसका सिर्फ x कंपोनेंट ही लिखना है हमने, क्योंकि हम सिर्फ x एक्सिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम छोटा सा x भी लगा देंगे। अब इसे खोल लेते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2, ये x। अब देखो v2 के साथ x लिखा हुआ है। इस एंगल इसका चेक करें, थीटा है, जबकि इसका एंगल हमने फाई लेट किया हुआ है। ये दोनों नाम डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि जब दो एंगल्स होते हैं तो एक का नाम थीटा रखा जा सकता है, दूसरे का कोई और नाम रखा जा सकता है। ये क्या पता 30 डिग्री हो और ये क्या पता 35 या 25 डिग्री हो, यानी दोनों में फ़र्क है। जब दो डिफरेंट एंगल्स होंगे तो नाम भी डिफरेंट ही होंगे, या आप θ1 और θ2 भी रख सकते थे, आपकी मर्जी है। यहाँ पे x की वजह से क्या आएगा, cos। और एंगल कौन सा है, ये मत भूलें कि ये अभी इनिशियल मोमेंटम लिखा जा रहा है। तो इनिशियल केस में थीटा एंगल था, जबकि बाद में टक्कर के बाद फाई बना था। अभी यहाँ पे थीटा लिखेंगे, उसके बाद कैपिटल M V F, और ये x को खोलेंगे, x की जगह फिर से cos आएगा। लेकिन आपने फाइनल मोमेंटम अगर लिखना है, ये देखें, ये इज इक्वल के बाद फाइनल लिखना है। फाइनल का मतलब टक्कर के बाद। टक्कर के बाद जो मोमेंटम है उसमें आपने एंगल देखना है जो फाई है। एक्स को खोल तो दिया आपने, कॉस तो लिख दिया, लेकिन उसका एंगल लिखने से पहले सोचना है कि ये इनिशियल वाला एंगल है या फाइनल वाला। फाइनल वाला एंगल कौन सा है, फाई। ये आपकी इक्वेशन बनेगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अलोंग द एक्स एक्सिस। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, इसके लिए फिर से डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम के अंदर वाई एक्सिस के लॉन्ग चेक करें, सिर्फ और सिर्फ बॉडी नंबर m2 की का ही कंपोनेंट है, जबकि m1 के पास y कंपोनेंट मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही थी टक्कर से पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फिर लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल में पहले अलोंग द y एक्सिस चेक करें, m1 के पास नहीं है। m1 के पास मैस तो है, लेकिन वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस मौजूद नहीं है। तो ये पहली बॉडी का y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम है, जो कि 0 है, प्लस दूसरी बॉडी का है। दूसरी बॉडी का मोमेंटम लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, पहले इसका मैस लिखेंगे। मोमेंटम का फार्मूला होता है मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी, फिर उसकी वेलोसिटी लिखेंगे। मैस कौन सा है, m2, बॉडी नंबर 2 का। वेलोसिटी कौन सी है, v2। इसके साथ अब y कंपोनेंट लिखेंगे, जो कि ये वाला है। ये हो गया दोनों बॉडीज का मोमेंटम, लेकिन ये इनिशियल मोमेंटम है अलोंग द y एक्सिस। इसी तरह अब फाइनल मोमेंटम अलोंग द y एक्सिस लिखना है। फाइनल मोमेंटम मतलब इस बॉडी का, ये आप जो कैपिटल M मैस रखती है, ये कंबाइंड बॉडी, ये दोनों बॉडीज चिपक चुकी हैं, आपस में स्टिक हो चुकी हैं। पहले इसका मैस लिखेंगे, फिर इसके साथ वेलोसिटी लिखेंगे, फिर इसका y कंपोनेंट लिखेंगे। अब इसको मजीद खोल लेंगे, m2 v2, यहाँ y है। y को जब खोलते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे साइन आता है, शाबाश, साइन लगाएंगे। लेकिन ये मत भूलें कि अभी आप इनिशियल मोमेंटम लिख रहे हैं, इसलिए आपको ये इनिशियल एंगल लिखना पड़ेगा। टक्कर से पहले दोनों बॉडीज ये वाला एंगल बनाती है, m1 0 एंगल बनाती है और m2 थीटा एंगल बनाती है। अभी आपने यहाँ पर थीटा लिखना है, फिर कैपिटल M VF, y को खोलेंगे तो क्या आएगा, साइन, और y से मुराद तो साइन है, लेकिन अब थीटा चेक कर ले कौन सा लगेगा, एंगल फाई लगेगा थीटा, क्योंकि ये बाद वाला मोमेंटम लिखा जा रहा है। बाद वाला मोमेंटम मतलब टक्कर के बाद वाला, तो यहाँ पे एंगल फाई आएगा। ये भी हमारे पास इक्वेशन बनी। और ये इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अलोंग y एक्सिस।
हमारी दोनों क्वेश्चंस के बाद अब बारी है इन्वेस्टिगेशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की। बट हम जानते हैं कि ये एक इनइलास्टिक कोलिजन है और इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है फाइनल से, क्योंकि टक्कर के दौरान कुछ काइनेटिक एनर्जी दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है। यही लिखा हुआ यहाँ पे कि टक्कर के बाद क्या होता है, सम काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे साउंड, हीट या डिफॉर्मिंग द ऑब्जेक्ट। ये आपको मैंने इनइलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन पढ़ाते हुए समझाया था। जब इलास्टिक और इनइलास्टिक का फ़र्क समझाया था तब बड़ी डिस्कशन हुई थी यहाँ पे कि किस तरह से एनर्जीज कन्वर्ट होती हैं और क्यों डेली लाइफ में जो कोलिजन्स हैं वो इनइलास्टिक होते हैं। अब क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी की इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि ये जो एनर्जी कम हो जाती है ये कहाँ जाती है और इसका एक्सप्रेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी का जो नुकसान होता है, जो लॉस है, उसे कैसे फाइंड किया जाता है। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करेंगे। लॉस हमेशा इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू के बराबर होता है। जैसे आपने 40,000 रुपये की इनिशियल पेमेंट करके एक मोबाइल ख़रीदा और बाद में आपने लेट्स सपोज 50,000 का बेच दिया। इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, ये निकालने से आपको लॉस नहीं मिल जाता। लॉस हमेशा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू से ही निकलता है और इस केस में बड़ी वैल्यू इनिशियल में थी और छोटी वैल्यू फाइनल में। शुरू में मैंने लिखा था कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है फाइनल से। इनइलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अब इस लॉस को चेक करते हैं, ये किसके बराबर है। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला चाहिए और एक फाइनल का। ये दोनों क्या हैं, ये पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और ये पूरे सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इन्हें फाइंड करके इनकी इक्वेशन बनाते हैं। इनकी इक्वेशन ही बस बनानी है, बाकी न्यूमेरिकल्स में ये काम आएंगे फार्मूले। इस आर्टिकल का मकसद सिर्फ इक्वेशन बनाना। सबसे पहले हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनाएंगे। अब देखें, जैसे कि लफ्ज़ से पता चल रहा है, इनिशियल का मतलब है टक्कर से पहले। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है लेकिन टक्कर से पहले। ये किसके बराबर आएगी बेटा, आपको पता है कि इनिशियल का मतलब है टक्कर से पहले, तो यहाँ V1 और V2 दोनों को ध्यान में रखना है, VF नहीं लिखना। टक्कर से पहले दो वेलोसिटी थी जबकि टक्कर के बाद सिर्फ एक। पहले बॉडी नंबर 1 की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे 1/2 m1 v1 स्क्वायर, फिर बॉडी नंबर 2 की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब इसमें हमने क्यों कॉस साइन वगैरह नहीं लिखा बेटा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि ये स्केलर है इस वजह से इसे रिजॉल्व नहीं करना। मोमेंटम की तरह इसके कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे। इसमें सिर्फ आपने बगैर कंपोनेंट्स के सिर्फ सिंपल वैल्यूज ही जमा करनी होती हैं। इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड नहीं करते। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कैसे बनेगा, ये एनर्जी आखिर है कौन सी, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, यानी दोनों बाल्स की टक्कर के बाद। ये टक्कर के बाद है, वो पहले वाली टक्कर से पहले थी। अब बताएं, टक्कर के बाद बॉडी के पास कितनी वेलोसिटी थी, सिर्फ एक, जिसका नाम था VF। पहले तो लिखेंगे 1/2 क्योंकि ये फार्मूले का हिस्सा है, फिर लिखेंगे बॉडीज का मैस जो कि कैपिटल M होगा,
फिर लिखेंगे वेलोसिटी, जो कि कंबाइंड वेलोसिटी है दोनों की, क्योंकि दोनों बॉडीज इकट्ठी हो चुकी हैं, चिपक चुकी हैं, तो उनका स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा। और हमने सिर्फ फार्मूले ही बनाने हैं, इसमें वैल्यूज पुट नहीं करनी, क्योंकि हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं पढ़ रहे। जब न्यूमेरिकल आएगा तब वैल्यूज पुट कर लेंगे। आज का आर्टिकल सिर्फ इतना ही था। इसमें हमने इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डिमेंशन को डिटेल से देखा और इक्वेशन बनाई। कल आपसे सुनेंगे।